कहते हैं जब अकाल पड़ता है तो पीहर और ससुराल दोनों में एक साथ पड़ता है। कुछ वैसा ही हो गया है। आखिरकार ग्रीस के ऊपर क्यों लग रहे हैं आरोप? एक जहाज डूब गया जिसमें 500 लोग थे। 24 घंटे से हलचल मची हुई है और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारतीय पीएम मोदी को लेकर बवाल कटा। चिल्ला चिल्ला कर क्यों कहना शुरू कर दिया विपक्ष के नेता ने, जलते हो पीएम मोदी से। जानेंगे ये बवाल क्यों मचा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है भूमध्य सागर का, यानी कि मेडिटेरियन सी। और यहाँ पर अचानक से एक नाव जिसमें 500 लोग थे वो लापता हो गई है। नाव में नवजात गर्भवती महिलाएं भी शामिल है और ये घटना तब हुई है जब नाव लीबिया के बेंगाजी पोर्ट से 320 और इटली से 400 किलोमीटर की दूरी पर थी। उसका इंजन अचानक से ठीक से काम नहीं करने लगा और ये नाव डूब गई। इटली के इमरजेंसी एनजीओ यहाँ पर निकले, 24 घंटों से ढूंढ रहे हैं लोगों को, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि एनजीओ संस्था ने एक मैप जारी किया जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ढूंढो, यहाँ पर डूब गया है नाव। इटली के कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर उतरे, इन्होंने ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग इस वक्त नहीं मिल रहा है। आपको बता दें अब ये नाव को लेकर हंगामा क्यों मचा है। हंगामा इसलिए मचा है कि दुनिया भर में कई जगह पे हो रहा है हिंसा और इस हिंसा की वजह से लोग भाग रहे हैं। इटली में नावों के जरिए अब तक 47,000 शरणार्थी आ चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले 18,000 ज्यादा हैं। यानी हर साल हजारों की संख्या में दूसरे देश से लोग भाग भाग कर पहुंच रहे हैं यूरोप के कई देशों में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि ग्रीस ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को तोड़कर सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया से बचकर ग्रीस में पनाह लेने वाले प्रवासियों को बोट में बिठाकर वापस भेज दिया। इनमें कई बच्चे शामिल थे। हालांकि ग्रीस की सरकार ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है कि अगर ऐसे में कोई भाग कर आता है तो आप उसे वापस नहीं लौटा सकते हो। लेकिन यूरोप में सीरिया और इराक से आने वाले लोगों की संख्या 2015-2016 में काफी तेजी से बढ़ी है, जिसकी वजह से यूरोप में माइग्रेशन को लेकर नए नियम सख्त कर दिए गए हैं। ब्रिटेन में भी छोटी नाव में सवार होकर गैर कानूनी तरीके से घुसने वाले प्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले साल 46,000 लोग बोट में सवार होकर इंग्लैंड पहुंच गए थे। इस तरीके की घटनाएं रोज हो रही है। आखिर ग्रीस क्या करे? आखिर माइग्रेंट्स को कहां रखे? इसलिए ग्रीस ने माइग्रेंट्स को वापस भेज दिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये सही नहीं है। अब बताया जा रहा है कि ये नाव किस देश ने वापस भेजा है, इसको लेकर अभी भी छानबीन चल रही है। पर ये नाव का डूबना एक अंतर्राष्ट्रीय वजह बन गया है हलचल का। खैर, समस्या ये होती है कि ये माइग्रेंट्स जब आते हैं दूसरे देशों में तो फिर वहां आकर वहां की शांति को छीन लेते हैं। यूरोप में आजकल कई ऐसी घटनाएं हुई है जिस घटना ने हिला कर रख दिया है। हिंसा और कट्टरपंथी रवैये देखने को मिले हैं। खैर, इसलिए यूरोप सतर्क भी हो रहा है। अब इस चीज को लेकर ग्रीस को कोसा जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आप ये पहली वीडियो देखिए। ये कौन सी वीडियो है? ये वीडियो शेयर किया है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष पीएम ने, अल्बनीज ने इसे शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। इन्होंने पीएम मोदी के वहां आने को लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया और उसके बाद ये एक दूसरा वीडियो जो उनकी संसद का है, ये वीडियो इस वक्त धमाल मचा रहा है क्योंकि जो सांसद हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा बवाल काटा है। आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता हैं ये पीटर डटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के बाद 25 मई को सुबह दिल्ली लौट गए, लेकिन इनकी जो ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, पापुआ न्यू गिनी की यात्रा, फिजी की यात्रा
बहुत शानदार रही। और आपको बता दें, ये इतनी शानदार रही कि तीनों देशों ने भारतीय पीएम को एकदम अलग तरीके से सम्मान दिया। और जब भारतीय पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो पीटर से इनकी मुलाकात भी हुई। पीटर पिछली सरकार में ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने अपनी संसद में बोलना शुरू किया और आपको बता दें, सत्ताधारी दल को खूब कोसा। इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नेता पीएम मोदी से जलते हैं। क्यों जलते हैं? तो एक चीज देखने को मिला, जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी की स्वागत के लिए बहुत सारे भारतीय खड़े थे। करीब 20 से 25 हजार भारतीय थे जो यहाँ पर थे और ये एक बहुत बड़ा मेले जैसा था जहाँ पीएम मोदी के नाम के नारे लग रहे थे। मोदी मोदी चिल्लाया जा रहा था और ये देखकर ही समझ में आ रहा था कि किस तरीके से भारतीय पीएम मोदी को पसंद करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीयों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने आपस में विश्वास, सम्मान पर जोर दिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों की बात की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3C कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी को संबोधित भी किया। पीएम मोदी ने यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ इकट्ठा कर ली, उसी भीड़ को लेकर डटन कह रहे थे कि हमारे देश का कोई भी नेता क्या किसी दूसरे देश में जाकर 20,000 लोगों को इकट्ठा कर सकता है और इकट्ठा कर अपने नाम का नारा लगवा सकता है। पीएम मोदी को आप देखो, पीएम मोदी दूसरे देशों में जाते हैं तो भी वहाँ पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मोदी मोदी का नारा लगाने लगते हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की और भारतीय समुदाय के काम की भी सराहना। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार थी जो सबसे पहले भारत के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहती थी और हमने बहुत तेजी से व्यापार और रिश्तों को मजबूत किया। आपको बता दें, पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और डैन टीन कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सचमुच में भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने में पहल की। वैसे डटन ने कहा कि आगे हमने जो शुरुआत की थी उसे तुम आगे भी ले जाना और भारत के साथ रिश्तों को हमेशा मजबूत रखना। आप सुन सकते हैं इस वीडियो को जिसमें डटन ये सारी बातें कहते हुए नजर आते हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।